28 तारीख को यहाँ जो भी घटना हुई, दोनों तरफ से आपको पुलिस ने घेरा जी, आपको नोटिस भी दिए गए, उठाने की कोशिश भी की गई जी। फिर एकदम से किसान नेता हैं जो राकेश टिकैत जी, उनके आंसू बहे, सब न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाया और एकदम से इतना जन सैलाब उमड़ा जी, एक नई शक्ति आई जी। है आपके आंदोलन में। इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को हम लोग यहाँ थे और जिस तरीके से सरकार का दमनकारी नीति जो चल रहा था उस समय, एक किसान यहाँ पर क्या करने आया था? वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ने आया था। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक अपने समर्थकों के साथ जो उस दिन 28 तारीख को यहाँ करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से किसानों को मारने की कोशिश, अपमानित करने की भाषा करने की कोशिश जो कर रहे थे, वो हथियार लहराना, ये सब चीज़ें, वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे थे, क्योंकि किसान और गांव इस भारतीय संस्कृति का वाहक है। और भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन का अपमान तब होता है जब आप किसान का अपमान करते हैं। और इन आंसुओं, राकेश टिकैत जी के आंसुओं ने ये बताया है कि किसान जो है वो अपनी ज़मीन बचाने आया था। ये भावनात्मक मुद्दा था कि आंदोलन को समाप्त करने की जो साजिशें चल रही थी सरकार, उससे भावनाओं से बह के भावावेश में वो आंसू आए और उस आंसुओं ने जन सैलाब तय कर दिया। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किसान उठ खड़ा हुआ, ये आंदोलन और व्यापक हो गया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारी जब बातें प्रशासन और पुलिस से होती हैं तो आपको किसने राइट दे दिया है? आपको किस सुप्रीम कोर्ट ने, किस ऑर्डर से आप आए थे, या आपको संविधान ने किस राइट से किया कि आप आके यहाँ पे दंगल करें, आप आके यहाँ बदमाशी करें? आपको किसने राइट दिया कि आप सिंघू बॉर्डर पे जाकर, आप वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर पे भी जाकर किसानों के ऊपर, आपने देखा होगा, फुटेज भी देखा होगा कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ खड़ी है और उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं के सामने वो किसानों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसने राइट दिया है? ये गांव-गांव घूमकर अनाज लेते हैं, यही किसान उनको अनाज देते हैं और आज उन्हीं का अनाज खाकर आप जो अनाज पैदा करने वाले अन्नदाताओं के ऊपर आप ईंटे पत्थर चलाओगे, उनको गालियां। क्या बात कर रहे हैं? उन विधायक ने अपने एक बयान में ये बोला कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं। अब उस समय क्या कह रहे थे? उस समय उनका बाइट देखा आपने? उनका बाइट तो वायरल है, वायरल है। क्या कहा था उन्होंने? मारने को लेटर भी लिखा है। मेरा नाम हरीश शूण है और उन्होंने गृह मंत्री को लेटर भी लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि दिल्ली की सीमाओं पे जो ये खालिस्तानी बैठे हैं इनको जूते मारकर भगाइए और आपसे नहीं होता तो हमें बताइए। मैं उस विधायक को ये बताना चाहता हूँ कि वो एक तो भारत की जो संविधान है, क्योंकि संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, गृह मंत्री से बड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम हटाएंगे इन लोगों को, और हमको जो खालिस्तानी वो बोल रहे हैं ना लेटर में, कह रहे हैं जूते मार के भगाएंगे। उनमें हिम्मत नहीं है, वो इधर नज़र भी उठा के देख ले। रही बात सरकार की, हमारा सवाल सरकार से है, हमारा जो मुद्दा है वो सरकार से है, आंदोलन है वो सरकार से है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों को, यहाँ आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए अपने लोगों को भेजेगी तो यही होगा। और रही टिकैत साहब के आंसुओं की बात, वो आंसू एक किसान के आंसू थे और पूरा भारत कृषि प्रधान देश है, तो मैं कहूँगा कि वो पूरे भारत के आंसू थे। कई मीडिया चैनलों ने उन आंसुओं को डर बताया। हाँ, यदि क्या नाम है, जो किसानों ने बात की, हमने कल भी टिकैत साहब से बात की और टिकैत साहब ने बताया कि वो डर नहीं था, वो एक चिंता थी जो यहाँ पे किसान बैठे हैं उनके लिए। मैं ये बताऊँ आपको कि टिकैत साहब ने पहले भी बोला था कि 20 लाख आदमी और 4 लाख ट्रैक्टर मेरे कहने से आया है। जब टिकैत साहब ने उनकी घर वापसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई और बीजेपी के गुंडे यहाँ पे जाते हुए लोगों को पीट रहे थे, उनकी पगड़ियाँ उछाल रहे थे, तो वो डर था कि जो लोग 20 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर लेकर परेड में शामिल हुए थे वो अपने अपने घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि एक आह्वान पर पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूरे देश से आदमी पहुंचा। ये अपने परिवार की चिंता थी, क्योंकि वो पूरे देश के किसान को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। सर एक और सवाल है मेरा, जो किसान आंदोलन कहीं भी हो, किसी भी बॉर्डर का किसान आंदोलन हो, अब तक वो राजनीतिकरण से बच रहा था। किसी भी राजनेता को वो अंदर आने की मनाही थी। और वो सदस्य मान रहे थे। बिल्कुल। 28 तारीख के बाद हर कोई राजनेता यहाँ आ रहा है और ये पूरा एक जो आंदोलन था, किसान आंदोलन था, इसने पूरा राजनीतिकरण ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले तो बता दें कि आज भी हमारा आंदोलन अराजनीतिक है।
हमने किसी भी राजनेता को अपना मंच नहीं दिया है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बीजेपी के लोग हमें यहाँ पीटने आ जाते हैं तो क्या कोई हमें यहाँ बचाने नहीं आएगा? मतलब आप बचाने वाले पे आरोप लगा रहे हो कि तुम्हें ये लोग बचाने आए, लेकिन उससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें पीटने क्यों आए? आरएसएस के लोग हमें पीटने क्यों आए? शर्म आनी चाहिए। बचाने वाले पे आरोप आप लगा रहे हैं कि तुमको ये लोग बचाने आ गए, लेकिन फिर भी हमने अपने आंदोलन की मर्यादा रखी। अभी तक भी हमने किसी भी आदमी को अपना मंच साझा नहीं करने दिया है। लेकिन यदि कोई हमारे दर्द में शामिल होने आता है, हमारे दुख में शामिल होने आता है, जो लोग यहाँ शामिल होने भी आए हैं वो भी इस दर्द को लेकर आए हैं कि वो भी किसान के बच्चे हैं, तो जब वो आंदोलन में अंदर आए हैं तो वो अपना पद, अपनी पार्टी इस आंदोलन के बाहर छोड़कर आए हैं, बैरिकेडिंग के बाहर। अंदर आए हैं तो किसान के नाते, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन के मंच ने किसी को भी अपना मंच नहीं दिया है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टियों की लोगों की निर्लज्जता देखो कि ये तो हमें पीटने आ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई हमें बचाने आ जाए तो उस पर आरोप लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए यार इनको। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन, ज़मीन से जुड़ा हुआ आंदोलन, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर जो किसान परिवार का है वो आकर यहाँ समर्थन दे सकता है। जहाँ तक सवाल है मंच साझा करने का, तो मंच पर किसान ही जा रहा है या सामाजिक संगठन के लोग ही जा रहे हैं या कल्चरल एक्टिविस्ट जा रहे हैं। मतलब अभी किसी भी राजनीतिक किसी भी आप एक भी फुटेज ये दिखा दो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसको मंच पर ले जाएंगे। लेकिन जब तक वो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का है तो हमारा एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस है कि आंदोलन आप समर्थन करो, आओ, आप बैठो, कोई बात नहीं, स्वागत है। मुद्दे हैं, हम मुद्दों के साथ हैं। हमारे 3 जो काले कानून हैं आप उसको रिपील करिए, सरकार से फिर कहते हैं, और एमएसपी गारंटी कानून आप लागू करिए, तुरंत उस गारंटी कानून को बनाइए, और जिससे हमारे किसानों के जीवन में नया दिन आए, नया सवेरा आए। जो आप नए भारत की बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री जी, वो नया भारत कैसे? नया भारत में यानी उनके दिमाग में नया भारत का अर्थ ये है कि अंबानी अडानी रहेंगे, किसान नहीं रहेंगे। आप किसानों के ऊपर इतने दमनकारी क्यों करते हो? और ये पहली बार एक चीज़ और हो रही है कि जब तक वोट भारतीय जनता पार्टी के और उनकी सरकार बनाने के लिए आप वोट दें, यही लोगों ने वोट दिया ना, जिससे इनकी सरकार बहुमत में आई, तब तक तो ठीक थे ये। और जिस दिन अपनी वाजिब मांगों को लेकर ये सड़कों पर आ गए, इस सड़कों पर क्या, इन्हें तो आना भी नहीं चाहिए था, आपको तो इनके पास जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है क्या? उनके कैबिनेट के लोगों के अंदर हिम्मत है क्या? मैं तो चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जी भी इस्तीफा देकर आएँ और समर्थन दें। मैं तो चाहूँगा कि जो भी किसानी की बात करता है वो इस्तीफा दे अपने पदों से और आए यहाँ पे समर्थन करें। हिम्मत है उन लोगों के अंदर? अगर हिम्मत है तो करें, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन दिग्भ्रमित करने का, डिस्क्रेडिट करने का, इस शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से चलते हुए हिंसात्मक आंदोलन को इस तरीके की साजिशें जो सरकार कर रही है, उससे सरकार को भी नुकसान होगा आने वाले समय में, उसके इकबाल में भी दिक्कत होगी। सर एक सवाल और मेरा, कल महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में और कल आने वाले कल में महापंचायत है बड़ौत में, तो ये जो भीड़ आती जा रही है, किसान यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठे होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो यहाँ पर क्या फिर कोई ऐसा डर नहीं रहेगा कि ये कोई असामाजिक तत्व यहाँ फिर घुस के ऐसा कोई, जैसे कल सिंधु बॉर्डर पे हुआ? देखो, जो भी यहाँ पे असामाजिक तत्व हैं, जो भी आ रहा है उसका नकाब उतर रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। और जहाँ तक पंचायत की बात है, महापंचायत की बात है, मुजफ्फरनगर में हुई, बड़ौत में हुई, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत में होंगी। पूरे भारत का किसान जागरूक है और पूरे भारत में ही इस तरह की पंचायतें होंगी। ये आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप लेगा। जिसको यहाँ नहीं आ सकते, जो बॉर्डर पे नहीं पहुँच सकते, वो अपने अपने ब्लॉक में बैठेंगे, तहसील में बैठेंगे, कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, जब तक किसान की मांगें पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि मैंने कल भी बोला और आज फिर बोल रहा हूँ, किसान यहाँ से अपमानित होकर नहीं जाना चाहता, ना वो जाएगा। किसान यहाँ से अपनी मांगों को मनवा कर जाएगा, चाहे समय कितना ही लग जाए, संघर्ष कितना ही करना पड़े और कितना ही बलिदान और त्याग करना पड़े। हम अपनी मांगों के साथ बंधे हैं और अपनी मांग मनवा कर ही दम लेंगे। धन्यवाद।
तो देखिए जैसे किसान नेताओं ने अभी तक कहा कि किसान नहीं हटेगा और ना ही झुकेगा यहाँ से। कैमरामैन नितिन के साथ अभिनव शर्मा, जन हिंदी।